अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फरहान अली और आप देख रहे हैं फुली 5 वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल पर देख ही लिया है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि हमारे ग्री कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर के डिस्प्ले पर बहुत ज़्यादा देखा जाने वाला कॉमन एरर कोड्स PH जो एरर कोड है ये हमारे ग्री कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर के डिस्प्ले पर किन पार्ट्स के मिस या ख़राब होने की सूरत में शो होता है। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो छोटी सी है लेकिन इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक वॉच करना और इसे कहीं से भी स्किप मत करना ताकि आपको इसकी सही से और अच्छे से समझ जो है वो आ सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की जानिब और वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में या आपके ऑफिस में ग्री कंपनी का एयर कंडीशनर लगा हुआ है और आपको इसके इंडोर के डिस्प्ले पर PH का एरर देखने को मिला है, तो फ्रेंड्स, जो इसका फॉल्ट है वो है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन फॉर PN। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि हमारे एयर कंडीशनर में जो सप्लाई है, जो वोल्टेज हैं, ये बहुत ज़्यादा अप आ रहे हैं। ये 220 से ज़्यादा है, यानी कि 300 पौने 300 तक आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ग्री कंपनी का एयर कंडीशनर है ये बंद हो जाता है, ट्रिप हो जाता है और आपको इसके डिस्प्ले पर PH का एरर देखने को मिलना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हमें इसके वोल्टेज को चेक करना होगा एम्पेयर मीटर से। तो फ्रेंड्स, जब आप एम्पेयर मीटर से इसके वोल्टेज को चेक करेंगे तो फ्रेंड्स, यकीनन वहाँ पर जो हमारे एयर कंडीशनर में सप्लाई आ रही होगी वो ज़्यादा होगी, क्योंकि ये जो PH का एरर है ये अप वोल्टेज की सूरत में ही आता है। तो फ्रेंड्स, वहाँ पर जब आप देखेंगे डिजिटल मीटर की मदद से, तो फ्रेंड्स, आपको वहाँ से वोल्टेज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो फिर फ्रेंड्स, आपको इनके जो वोल्टेज को सेट करना होगा, इनको 220 तक आपको इन्हें एडजस्ट करना होगा। तो फ्रेंड्स, बिलफर्ज आप यहाँ पर अगर स्टेबलाइज़र का भी इस्तेमाल करते हैं, स्टेबलाइज़र आप लगाते हैं, तो इस सूरत में हमारा जो ग्री कंपनी का एयर कंडीशनर है वो इसको जो वोल्टेज है, हमारा स्टेबलाइज़र का जो वर्क है वो ये है कि वोल्टेज अगर अप होंगे तो भी वो हमारे एयर कंडीशनर को 220 देगा, अगर डाउन होंगे तो भी वो अपने पास स्टोर करके लेकिन हमारे एयर कंडीशनर को जो वोल्टेज है 220 तक वो पूरे ही देगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बात बता दूं कि जो DC इन्वर्टर एयर कंडीशनर है, अगर वोल्टेज कम हो जाए 160 तक भी आ जाए, फिर भी ये DC इन्वर्टर एयर कंडीशनर जो हैं ये वर्क करते रहते हैं। अगर इससे कम आ जाए फिर ये ट्रिप होकर एरर देना शुरू कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वोल्टेज अप होंगे, ज़्यादा होंगे, तो फिर आपको इसके PH का ही एरर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप स्टेबलाइज़र लगा देंगे तो इस तरह हमारा जो वोल्टेज का मसला है ये भी हल हो जाएगा और ये हमारा जो एयर कंडीशनर है ये वापस अपने सही मोड में आ जाएगा। और आपको इसके इंडोर के डिस्प्ले से जो एरर PH आप देख रहे थे कुछ देर पहले, जब तक आपको इसके फॉल्ट का नहीं था पता, जैसे ही आपने इसके फॉल्ट को ट्रेस किया और उसे सॉल्व किया, तो जब आपने दोबारा से इसे ऑन किया तो आपको इसके इंडोर के डिस्प्ले से PH का जो एरर है ये रिमूव होता हुआ नज़र आएगा, ये वहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगा। तो इस तरह हमारा जो ग्री कंपनी का एयर कंडीशनर है ये वापस अपने सही मोड में आ जाएगा और ये अच्छे से कूलिंग करना शुरू कर देगा, वर्क करना शुरू कर देगा। तो फ्रेंड्स, बस यही था मेरा आज की वीडियो का टॉपिक जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, अगर चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।